हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव, आपके चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो वेगेज, टाइम एंड वेगेज, समय और मजदूरी, क्या समय और मजदूरी जो पढ़ रहे थे, तो वो आज आपका एक लास्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा चलो करवा देते हैं। तो इससे अच्छे का क्वेश्चन नहीं आपके बनेंगे। अगर बनते हैं सीजीएल मेंस वगैरह में बनेंगे तो बनेंगे, और अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवा दो भाई। सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो तो अगर सब्सक्राइब करवाओगे तो यार थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक 260। ये एक मैंने क्या है, ये एक पहला जो क्वेश्चन है, ये लास्ट जो करवाए थे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ताकि रिवीजन हो जाए। इस वजह से मैंने एज द टिप क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज करके करवा रहा हूं। और जिसने भी जो पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके प्लीज जाके देखिए, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलते करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इफ इसको जो मैन है और ये क्या है, मैन और ये बॉयज, दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। मतलब दोनों की कार्य क्षमता अलग होगी, इफिशियंसी मतलब अलग होगी। तो सबसे पहले हम किस चीज पे फोकस करेंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है इफ 10 मैन और 20 बॉयज कैन मेक टू, मतलब या फिर 10 लड़के या 20 बॉयज। तो यहां से इससे पता चल रहा है कि जो काम 10 आदमी कर ले रहे हैं और वही काम 20 लड़के कर पाएंगे। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब जो आदमी की जो कार्य क्षमता है वो लड़कों से डबल है। या यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पे ये 2 टाइम और ये 1 टाइम। तो इस यहाँ पे जो लड़के दो लड़के जो काम करेंगे वो एक आदमी कर लेगा। तो मतलब उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता उनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब व्युत क्रमानुपाती हो जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि मैन और बॉयज, क्या मैन एंड बॉयज की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, 2:1। मतलब मैन की कार्य क्षमता 2 होगी और बॉय की कार्य क्षमता 1 होगी। तो यहां से हम करते हैं 20 और ये कितने 260 मैट्स बना लेते हैं इन 20 डेज में, कितने 20 दिनों में बना लेते हैं। देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज इन 20 डेज में, कितने 20 दिन में 8 आदमी और 4 लड़के। तो करते हैं, बस यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। तो यहां पे अब हम सबसे किसको लेंगे, लड़कों वालों, क्योंकि इसमें हमें एफिशिएंसी लड़कों की 1 है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहां से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 इंटू इसका फार्मूला क्या, M1D1H1 जो हो उसको रख दो, अदरवाइज उसको हम लेफ्ट कर सकते हैं, लीव छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20 लड़के हैं, यहाँ पे या फिर आदमी लेगा या लड़के लेगा, तो लड़के ले लिए हमने। तो और कितने दिन में, 20 डेज में कर ले रहे हैं। और 20 डेज में कितनी मैट बना ले रहे हैं, चटाइयां बना ले रहे हैं, 260 मैट बना ले रहे हैं। अब इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 पुरुष और 4 बॉयज, 8 लड़के और कितने, वो 8 पुरुष और 4 लड़के। तो 8 और गुणे कितने, मैन की कार्य क्षमता 2 है तो 2 से गुणा कर दिया, और प्लस
4 लड़के हैं तो 4, और इस कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। और ये कितने दिन में, 20 डेज में, 20 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैट का पूछा गया, मैट पता नहीं, जो काम है काम को हम नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे x लिख दिया, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। और 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16, ये कितना है, दिस वन इज इक्वल टू ऑलरेडी 20। अगर इसको हम यहाँ पे सपोज सेकेंड लाइन में 20/260, और ये इज इक्वल टू 8 दूनी 16 और 4 20/x हो जाएगा। तो यहां से 20 भी, तो यहां पे अगर ये इस साइड में चला जाएगा और ये उस साइड में चला जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 260 मैट। कितनी मैट बना लेंगे, ये 260 मैट्स बना लेंगे। कितनी, 260 मैट्स बना लेंगे, जो कि आपके किस आंसर में दिया है, आंसर नंबर ए में दिया है, तो आंसर इज ए पार्ट। तो बहुत आसान था। इसी तरह से आप किसी टाइप के भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, तो आई होप आप लोग पक्का कर ले जाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं बस, लेकिन बस ये अलग है, लेकिन ज्यादा ऐसे टफ नहीं है। बस जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए, और आसानी से आपको इनका आंसर निकल आएगा। तो देखते हैं, ए रोड ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 100 days, so 280 workers work employed, but after 80 days it was found that only 3:1/2 kilometer road was completed. Now how many more people were need to finish the work in the specified time? मतलब जिस काम, मतलब एक काम है, काम कितना है, 5 किलोमीटर बनाना था लंबा रोड, तो टाइम दिया गया 100 डेज का टाइम दिया। कितने, 100 दिनों में बनाना है। और मजदूर कितने लगा दिए, 280 मजदूरों को काम पे लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद, मतलब यहां से 80 दिनों के बाद में पता चलता है कि केवल इतने 3 सही 1/2 काम हो जा रहा है। मतलब 2 3 6, 2 3 6 और एक साथ 7/, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/2। और काम कितना हो, मतलब यहाँ पे इतने किलोमीटर है, तो अब बचेगा कितना, अब 5 में से हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 5 माइनस और ये 7/2 कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और बचेगा, अगर 10 में से 7 गए तो कितनी बचेगा, 3/2 ये काम बचेगा। तो यहां से ये काम कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा, ये 80 डेज में कंप्लीट कर ले रहा। कितने दिन में, 80 डेज में कंप्लीट कर ले रहा। तो यहां से हम इसको निकाल लिया, कितना, 3/2, या डायरेक्ट भी अगर पूरा 10/1, एक काम को अगर 7/2, तो सीधा कितना, 3/2। वैसे भी एक काम को हम 3/2 भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं, एक काम 1 में से घटा देते हैं तब भी 3/7 आ जाएगा, या 5 में से घटाएंगे तब भी 3/2 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे। कितना यहां पे बोल रहा है 280 मजदूर, कितना, 280 मजदूर लगाए, और ये काम कितने दिन में किया, 80 दिन में, 80 दिन के बाद में चेक कर रहा है ना, तो 80 दिन में फर्स्ट 80 डेज का काम यहां से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और वो काम कितना किया है, काम किया है 7/2 काम किया है। कितना काम किया, 7/2
2 काम किया है। अब बोल रहा है अब जबकि उसको कंप्लीट कितने दिन में करना है, 100 डेज में। तो रिमेनिंग डे कितने हैं, बचे हुए काम वो दिन बचे हैं कितने, 20 डेज बचे हैं। कितने बचे हैं, 20 डेज बचे हुए हैं। और बोल अब इसके बाद में तो बन पाएगी, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, तो यहां पे कितने 280 है, तो 280 में हम क्या करते हैं, अतिरिक्त को हम यहां पे जोड़ देंगे। अतिरिक्त हमें नहीं पता है तो यहां पे x अतिरिक्त आदमी और अपॉन, अब यहां पे कितना जो 7/2 काम हो गया, तो रिमेनिंग काम कितना है, 3/2 काम को हमें करना, तो 3/2 को हमने एज इट इज यहां रख दिया, तो यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहां 7 चौक 28 कितना हो गया, 7 चौक 28 40 हो गया, और ये यहां पे 20 दूनी 40, तो यहां 8 दूनी 16 सोतियां 48, कितना 160 इंटू ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 हो गया इज इक्वल टू 280 प्लस एक्स, तो सोतियां 48 480, और ये 280 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 200 एक्स बराबर 200। तो अतिरिक्त कितने मजदूरों को काम पे लगाया जाए ताकि वो टाइम पे काम हो जाए, तो 200 जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है, वो आपके सी ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर इज सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन, बहुत इजी वे में आप जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक व्यक्ति मैन अंडर टेक्स टू डू ए सर्टेन वर्क इन 150 डेज, एक आदमी क्या है 150 दिन में एक ठेका ले लेता है। ही एम्प्लॉयड कितने, और वो 200 कितने 200 मैन काम पे लगा देता होगा। ही फाइंड दैट ओनली ए क्वार्टर ऑफ द वर्क, मतलब 1/4 काम डन इन 50 डेज, तो कितने दिन में 1/4 काम कितने दिन में, और एम्प्लॉय कितने हैं 200 एम्प्लॉय हैं, मतलब 200 आदमी लगाया और उसने पाया कि 50 दिनों में, कितने दिनों में 50 डेज में, कितने 50 डेज में वो कितना काम कर ले रहा है, 50 डेज में 1/4 काम कर ले रहा, 1/4 मतलब क्वार्टर टाइम, मतलब क्वार्टर ऑफ द वर्क, काम का 1/4 काम वो कर ले रहा है। अब 150 में से ये इसने 50 दिन, तो अब उसके पास जो टाइम बचा है, टाइम कितना बचा है, 150 में से 50 गया, तो यहां से आपका बचेगा टाइम बचा है 100 डेज बचा है। और अब बोल रहा है बाद में वो पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, अब यहां पे ऑलरेडी कितने काम पे लगाए थे उसने 200 मैन लगाए, कितने 200 मैन, तो यहां पे अब अतिरिक्त काम पे कितने लगाएगा एक्स, और अतिरिक्त काम पे लगा देता है, और काम कितना बचा है, काम बचा है 3/4, मतलब एक काम था, एक में से अगर 1/4 गया तो 4 एकन 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3/4, 3/4 काम बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3/4, तो ये 4 से 4 ये कट गया। अब यहां से 100 से ये 2 0 काट दो, तो यहां पे 2 पंचे 10, और कितना 2 पंचे 10, और 10 मतलब 100 सोतियां 300, और बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस एक्स, तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा 100 मैन, कितने 100 आदमियों को और अतिरिक्त पे लगा दिया जाए तो काम क्या हो जाएगा, समय पे हो जाएगा। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर क्या है बी पार्ट। तो
बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, उसी टाइप का है, कुछ भी नया नहीं है, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी? तो सेम क्वेश्चन है। 60 मैन कुड कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। कितने आदमी? जो 60 आदमी को कुड बी कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 250 डेज। मतलब 60 आदमी कितने दिन में कर ले रहे हैं? 250। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज। आफ्टर दैट द वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर 10 डेज ड्यू टू बैड वेदर। मतलब बीच में क्या हुआ? 10 दिन खराब मौसम के कारण काम को रोक दिया गया। तो काम को समय पे समाप्त करने के लिए कितने और आदमी की जरूरत पड़ेगी? तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं 60 लोग किसी काम को इतने दिन में कर दे रहे हैं। कितने दिन में कर दे रहे हैं? 250 दिन में कर दे रहे हैं ना। लेकिन यहां पे वो बोल क्या रहा है? 200 डेज, मतलब 200 दिनों तक साथ में काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 200 दिन का काम, इसका मतलब काम फिनिश हो गया होगा। तो रिमेनिंग ये 250, यहां पे 200, तो रिमेनिंग काम कितना है? 250 में से जो काम बचा होगा, कितने दिन का बचा होगा? 250 में से 200 माइनस कर देंगे तो यहां से कितने दिन का काम बचा होगा? 50 डेज का काम बचा होगा। जो कितने मजदूर कर देते अगर कंटिन्यू काम होता रहता, तो कितने मजदूर कर देते? वो यहां पे 60 मजदूर कंप्लीट कर देते। कितने मजदूर कंप्लीट कर देते? 60 मजदूर कंप्लीट कर देते। लेकिन अब 10 दिन खराब मौसम के कारण काम बंद हो गया होगा। 10 दिन खराब मौसम के कारण काम बंद हो गया, तो अब 50 दिन के अंदर ही हमें काम करना। 10 दिन नहीं काम किया तो हमें काम वहीं तक करना है, 40 दिन के अंदर करना है। कितने दिन में कर देना है? 40 डेज में कंप्लीट कर देना है। तो अब हम यहां पे क्या करें? यहां 60 जो थे, कितने थे? 60 मैन थे। 60 में हम और एक्स मैन और ऐड कर देते हैं। कितने? एक्स और कर देंगे तो हमारा काम समय पे हो जाएगा। तो यहां से ये 0 कैंसिल हो गया और यहां पे कितना? 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 300, और 300 बटे क्या हो जाएगा? 4 हो गया। तो 4 सत्तो 28 और 2 बचे, 4 पंचे 20 बराबर 60 प्लस एक्स। तो यहां से हम देख पा रहे हैं 75 माइनस 60 बराबर आपका एक्स। तो एक्स बराबर आपके कितने आ रहा है? 15। एक्स बराबर 15। तो यहां से हमें मिल रहा है तो कितने आदमी और अतिरिक्त लगा दिए जाएं? कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत पड़ेगी होगी कि काम समय पे, मतलब 10 दिन खराब हुए हैं, ये 10 दिन खराब हुए हैं, लेकिन हमें 50 दिन के अंदर यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 200 कंप्लीट हो गया, अब जो रिमेनिंग 50 डेज में ही, तो इसका मतलब हमें जो बचे हुए 40 ही दिन, तो 10 दिन खराब हो गए। तो उस समय क्या हुआ होगा? काम बंद रहा होगा। जब काम बंद रहा है तो वो तो हमारा पूरी तरह से बेकार हो गए। तो अब बचेगे हमारे 50 में से 10 बेकार हो गए, तो 40 बचे। तो 40 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो पहले 60 काम पे लगे थे तो x काम पे और लगा दिए। तो यहां से हमारा x बराबर क्या आ गया? 15 मजदूर। तो आंसर क्या रहेगा? बी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, ए कंस्ट्रक्टर अंडरटुक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 days and employed 60 men on it. आफ्टर कितने एक जो कंस्ट्रक्टर है वो अंडरटुक एक काम को कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट लिया, उसने कितने दिन का? 90 दिन में, और 60 आदमी ऑन इट, और 60 आदमी आफ्टर 60 डे, और 60 दिन के बाद ही फाउंड दैट 3/4 3 चौथाई ऑफ वर्क
हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीट, कितना 3/4 काम कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी मैन कैन ही डिस्चार्ज सो दैट द प्रोजेक्ट में बी कंप्लीट एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक उसी टाइम पे फिनिश हो। क्वेश्चन में कुछ ऐसी टाइप का है, बस यहां पे आप अगर नेगेटिव लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका माइनस में आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है, जैसा भी करना है। तो एक आदमी को 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है, और इसके लिए वो है 60 लोगों को, कितने 60 लोगों को काम पे लगा देता। कितने लोगों को? 60 लोगों को काम पे लगा देता, और 60 दिनों के पश्चात वह पाता है। और अब कितने दिनों के बाद में? 60 दिनों के बाद में वह पाता है। कितना काम हुआ है? 3/4 काम हुआ। कितना? 3/4 काम हुआ। अब एक काम था, एक में से 3/4 अगर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1/4 बच जाएगा। कितना काम बचा? एक पूरा काम था जिसका 3/4 काम हो गया, तो बचा कितना? 1/4, 4 एकन 4 और -3, तो यहां से आपका कितना बचेगा? 1/4 काम बचा। अब बोल रहे हैं यहां पे 60 दिन काम टोटल काम करना है, उसे 90 दिनों में काम करना है। तो अब दिन कितने बचे हैं? दिन बचे हैं 30 डेज बचे हैं। और यहां पे अब बोला काम पे, और काम पे कितने? 60 मजदूर काम पे लगाए, तो हमें कितने मजदूर को काम से हटा देना होगा? X मजदूरों को काम से हटा देना है। तो यहां से हमें 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 दूनी 6, 20 हो गया, और ये 30 दूनी 60। तो यहां 20 कितना? 30 दूनी, एक 0 नहीं लगेगा, तो 20 दूनी कितना? 40 हो गया। और यहां पे कितना हो गया? 60 माइनस x हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 60 माइनस x। ये माइनस वाला है तो वो इधर आ जाएगा, तो प्लस का x हो जाएगा। और ये 60 माइनस कितना? 40, तो ये 20 हो गया। तो वो कितने आदमियों को काम से हटा दे? तो यहां पे x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? x बराबर 20 आदमी, मतलब जो 20 आदमी हैं उनको हम वो काम से हटा दे, तो काम समय पे एग्जैक्टली ठीक उसी टाइम पे खत्म होगा। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा दोस्त? आंसर इज बी पार्ट। आंसर बी पार्ट 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए दोस्तों ये क्वेश्चन। तो एक ठेकेदार है, 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है, और वह इसके लिए 110 एक कंस्ट्रक्टर undertook a finished work over 92 days and employed 110 men. After 48 days he found that he had already done कितना काम कर लिया? 3/5 पार्ट ऑफ वर्क। नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ, कितने आदमी वो विड्रॉ कर दे, मतलब काम से हटा दे, सो दैट हिज वर्क मे स्टिल बी फिनिश्ड इन टाइम, और काम टाइम पे खत्म हो। 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका लेता है। तो 110 आदमी लगा देता है। कितने काम पे लगा देगा? 110 आदमियों को काम पे लगा देता है, और देखता कितने दिनों बाद? 48 डेज में वो देखता है। कितने? 48 डेज में। और तो यहां पे वो पाता है 3/5। कितना? 3/5 काम कितना? 3/5। तो यहां से एक में से अगर घटाएंगे 3/5, तो आपका कितना बचेगा? 2/5। कितना? एक में से अगर 3/5 घटाया तो कितना आपका बचेगा? 2/5 काम बचेगा। तो यहां से 2/5 काम बचा है। और ये अब बोल क्या रहा है?
तो 48 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ काम मतलब यहाँ कितने 48 दिन, और तो यहाँ से 48 माइनस कर दो तो कितना 4 बचा, और ये 8 में से ये 44। अब यहाँ पे दिन कितने बचे हैं 44 बचे हैं। 48 और यहाँ 44 दिन बचे हैं तो 100, और आदमी कितने लगे 110 लगे हैं, और उसे कितने काम से मतलब कितने आदमियों को कितने लोगों को काम से हटाना है, तो हटाने मतलब -x कर दो बस। दिस वन कैंसिल, और ये 3 से 16 बार जाएगा और ये 22 बार जाएगा। और यहां पे 22 पंचे 110 होता है। और यहां से कितना 16 पंचे 80 हो गया, और 80 बराबर कितना 110 माइनस x, तो ये 80 उस साइड में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। x बराबर कितना आ जाएगा 30। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज डी पार्ट, आंसर डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों ये। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बट है इजी, कहेंगे अच्छा भी कह सकते हैं, इजी भी। अगर फंस गए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ज़्यादा बस आपको आता है वो इजी होता है, जो टफ होता है मतलब जो नहीं आता वो टफ होता है। करते हैं क्वेश्चन को, और ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन। करिए, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, पॉज करके थोड़ी देर। आप हर क्वेश्चन पे क्या है थोड़ा ना थोड़ा दिमाग दौड़ाए। तो ये रहा, द नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रंस आर इक्वल इन ए फैक्ट्री। वुमेन वर्क फॉर 6 hours daily and children's work for 4 hours daily. In festival time, work increase by 50% and government law don't permit children to work more than 6 hours a day. If their efficiency are equal and extra work is done by women, find the number of extra hour women work daily. एक फैक्ट्री में महिलाएं और बच्चे क्या हैं बराबर की संख्याएं हैं। महिलाएं एक दिन में 6 घंटे काम करती हैं। महिलाएं कितनी एक दिन में 6 घंटे और बच्चे 4 घंटे। और बोल रहा है उत्सव के कारण 50% जो काम है 50% जो काम है वो बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि बच्चे कितने 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है। यदि उनकी कुशलता बराबर है, उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी बराबर है और अतिरिक्त कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाएं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगी। मान के चलिए यहां ये महिलाएं कितने घंटे काम कर रही, 6 घंटे काम कर रही और ये 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो यहां मान के चलिए एक दिन में काम कितना है 10 यूनिट काम है। क्या है 10 यूनिट काम है। जिसमें से जो 10 में से ये जो 6 यूनिट काम कौन कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रही हैं ये वुमेन कर रही होंगी। और बचा कितना है 4 यूनिट बचा है। 4 यूनिट बचा है। 4 यूनिट ये कौन काम कर रहे होंगे चिल्ड्रन कर रहे होंगे। ये चिल्ड्रन काम कर रहे होंगे और जितना काम आता होगा तो पूरा का पूरा एक दिन में फिनिश हो जा रहा होगा। मान के चल रहे हैं 10 यूनिट काम है जिसमें से 6 यूनिट वुमेन कर रहे हैं, 4 यूनिट वो कौन कर रहे हैं
बच्चे कर रहे हैं। बस ट्रिकी सवाल है और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि 50% काम बढ़ जा रहा है। कितना? 50% काम बढ़ जा रहा है। तो यहां से इसका 50% कितना हो जाएगा? 10 और 10 काम था पहले था, अब इसका 50% कितना हो गया? मतलब 3/2 या 50%, मतलब 100 पहले काम था तो 150 हो गया होगा क्या? 3/2, यहां पे 10 है, 10 का 50% बढ़ जा रहा है तो यहां पे कितना? 100 और 50 कितना? 150/100 हो जाएगा। तो यहां पे 50 दूनी 100, 50 या 150, तो ये 10 का कितना हो जाएगा? तो यहां पे ये 5 टाइम और ये 15। तो अब काम कितना हो जा रहा होगा? अब काम 15 यूनिट हो जा रहा होगा। हम सिर्फ एक ही बच्चे और एक ही महिला को या औरत को लेके महिला को का काम को हम निकाल ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कोई तो ऐसा दिया नहीं कितनी महिलाएं और कितने बच्चे। तो यहाँ पे अब हमारा काम कितना हो रहा है? 15 यूनिट हो रहा है। काम 15 यूनिट हो रहा है। और एक गवर्नमेंट की शर्त है, मतलब जो भी है कानून है तो नियम है, तो उसमें 6 घंटे से ज्यादा हमने सिर्फ एक ही का निकाला है। तो 6 घंटे से ज्यादा, तो ये बच्चे को हमने ज्यादा से ज्यादा जो काम था उसको हमने ले लिया। तो बच्चे से हमने कितना काम करवा लिया? 6 यूनिट काम करवा लिया। 6 यूनिट काम करवा लिया। तो यहाँ पे 6 यूनिट, तो 15 में से 6 गया, तो यहाँ पे बचा कितना? तो इसका मतलब ये 9 यूनिट जो काम होगा, ये 9 यूनिट काम जो होगा वो कौन कर रहा होगा? वुमेन कर रही होगी, औरत कर रही होगी, महिला कर रही होगी। यदि उनकी कुशलता बराबर है तो अतिरिक्त कार्य महिलाओं द्वारा किया जाए तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त समय देना होगा? तो पहले कितना? 6 घंटे समय दे रही थी, अब 9 घंटे दे रही। तो 9 में से 6 गया तो कितना? 3 यूनिट, मतलब 3 घंटे। ये घंटे ही है, 3 यूनिट को मतलब 10 घंटे ये जो काम है, और ये 6 यूनिट ये कर रहे हैं, और ये तो 3 घंटे, 3 आवर, कितना? 3 आवर अतिरिक्त काम देना हो, मतलब करना होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। तो महिलाओं को 3 घंटे अतिरिक्त काम करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।